वन एंगल ऑफ इट, ये हद तक इज्जत का भी कानून है। आपकी फैमिली की तस्वीरें लगा के आपके एक मिनट सबर कर लें, हौसला कर लें। हाँ सबर एक एस्पेक्ट मैं आप ही को सेकंड कर रहा हूं, गलत सही की मैं बात नहीं कर रही, ये हद तक इज्जत का भी कानून है, इसके ऊपर तो होनी चाहिए। कल मैंने टेरियन वाइट के ऊपर बात की, नॉट दैट कि मैंने शो में डिस्कस किया, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि उन्होंने गोशवारों में शो नहीं कराया। उस एक इंट्रो के ऊपर मेरी जो मदर सिस्टर हो रही है ट्विटर के ऊपर, और मेरे तो कोई बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है, लेकिन मैं बड़ी इफेक्ट हो रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। आप इफेक्ट हुए होंगे जब आपकी बेगम आपके बच्चों के साथ किया गया होगा। दिस इज नॉट ओनली ऑन फेक न्यूज, दिस इज ऑल्सो हद के इज्जत। ये जिस तरह से मुंह खोल खोल के एक मिसोजिनिस्ट किस्म की जो गालियां देते हैं, और इनको लगता है कि गालियां देकर के ये हमें डरा लेंगे या ये किस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर देंगे, आई थिंक सो उसके खिलाफ एक क्रैकडाउन होना चाहिए। अगेन आई मेंटेन के सुकुम है, इसको करना चाहिए क्योंकि मुझे तो अच्छा वैसे एक और बात भी है, दूसरी साइड पे भी होती है। मैं यही कहने वाली थी, ये भी खातून है ना, मेरे साथ कई दफा ऐसे हो जाता है। टेरियन वाइट के ऊपर इसी टेरियन वाइट के ऊपर कोर्ट्स ने क्या कहा, कोई कितनी भी गालियां पड़ रही हैं, आई डोंट केयर, मुझे पता है कि जब मैं वो नहीं हूं जो मुझे कह रहे हैं। मंसूर साहब इसी टेरियन वाइट के ऊपर, मंसूर साहब एक सेकंड, इसी टेरियन वाइट के ऊपर कोर्ट्स ने क्या कह दिया, उस कोर्ट को, उस केस को लेकर कोर्ट्स प्रोसीड कर रही हैं क्या, मामलात आगे जा रहे हैं, तो हम कमेंट्री इसी के ऊपर करते रहेंगे क्या? और फिर अगर हम बोलें कि रिएक्शन आता है विद लिमिट रिएक्शन आना चाहिए, लिमिट्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बट रिएक्शन तो आएगा यार। लेकिन पॉलिटिकल फॉलोअर्स से आएगा रिएक्शन, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है। एक मिनट, समीना कह रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी नजर में ये दलील कमजोर है। ये इसलिए कमजोर है कि आपको नहीं पड़ता, हो सकता है मतलब ये नहीं कि बाकियों को भी ना पड़े, मतलब उनको पड़ रहा है, उनके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है उस पे पड़ रहा है। इस पे तो मैंने कहा ही नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। हर गैरतमंद शख्स को, हर इमोशनल शख्स को फर्क पड़ेगा। आई एम इन मीडिया बट माय फैमिली, माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय हस्बैंड टू बी, माय एक्सटेंडेड फैमिली, दे आर नॉट इन मीडिया and nobody has a right. I repeat यूज किया कि she is not declared, गोशवारों में डिक्लेयर नहीं किया, वहां पे कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट ने क्या कह दिया कि she is his daughter। मैं मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी को पड़ता है, कानून मौजूद है, आपके पास अदालतें मौजूद हैं, आप उसको बिल्कुल कसे, लेकिन जहां आप एक सोशल मीडिया की बात करें वहां हर कोई ऐरा गैरा आके कुछ बोल रहा है, तो आप किस किस को वहां पे घसीटते फिरेंगे भाई? अगर आपको 25,000 लोगों ने कमेंट अटैक करके दिया तो आप कैसे उनको सबको लेके आ रहे हैं? बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नकेल डालने के लिए सब कुछ हो रहा है। यू एग्री विद दैट? इसलिए हो रहा है, ये इसीलिए ही हो रहा है। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिशियली चाहे गवर्नमेंट बोले या ना बोले, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे ज्यादा पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा ग्रिप है, जिसका सबसे ज्यादा नैरेटिव चलता है, वो पीटीआई है। अब पीएमएलएन इसके बारे में बोले, पंजाब की गवर्नमेंट बोले या ना बोले, लेकिन मरियम नवाज इसकी विक्टिम रही हैं और अभी तक वो विक्टिम है और आगे भी रहेंगी। जैसे जैसे वो अपना यूनिफॉर्म वर्दियां चेंज करती रहेंगी, वो इसकी विक्टिम बनती जाएंगी आगे कंटिन्यूअसली। इससे क्या ताल्लुक है? बिकॉज लाइफ बात है, वो जेल में इमरान खान साहब जरा उन्होंने वेट लूज कर लिया हुआ है, मरियम नवाज जरा चमकती दमकती रखती है, तो प्रॉब्लम होती है कि ये किस तरह की तस्वीर आ गई, तो वो फिर साबिर शाकिर साहब को फिल्टर लगाना पड़ता है। आपने ट्वीट नहीं देखा होगा? आपने साबिर शाकिर साहब को ट्वीट नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा यार, अच्छा मैं आपको ब्रेक में दिखाती हूँ। अच्छा टेरियन मैं साबिर शाकिर साहब को फॉलो नहीं करता। अच्छा वैसे खैर मैं भी उनको फॉलो नहीं करती, लेकिन जब आप व्लॉगिंग करते हैं ना तो आपको देखना पड़ता है कि ये किस तरह का नैरेटिव और कौन कौन दे रहा है, तो फिर देखना पड़ता है कि यार कुछ ज्यादा यूनिफॉर्म का इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है? वो उधर है, वो उधर है ना, तो उनको ट्रोल करते हैं ना। अच्छा, ट्रोल करते हैं। हां, ट्रोलिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है, तो वो इस वजह से ये ऑफिशियली चाहे नहीं मानेंगे, लेकिन वी ऑल नो दैट, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग तो सोशल मीडिया के ऊपर ना होने के बराबर है। वो कोशिश भी कर लें तो उस लेवल पर नहीं आ सकते। तो जो सबसे ज्यादा ये उसकी वजह से, एंड लेट मी बी ओपन अबाउट इट, एक चीज का मुझे अलाउ करें जवाब देना, बिकॉज यहाँ पे टेरियन की केस की बात हो रही थी, एंड नॉट दैट आई वांट टू डिस्कस दैट केस। मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट वो केस गोशवारों का है, क्योंकि मुझे 2018 में बताया गया था कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की थी गोशवारों के अंदर, तो इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं है, तो इसलिए वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अब अगर किसी को नवाज शरीफ की शक्ल पसंद नहीं थी तो के हीरे बना करके आपने प्रोसीडिंग आगे करके वो तनख्वाह भी निकाल दी, फाइन, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बट अगलों ने जीती जागती बेटी गायब कर दी गोशवारों से। भाई आप कैसे आके यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि वो बेटी है? मुझे क्या कह रही है? कोर्ट ने क्या इंटेनेबल है कि केस चल रहा है? नहीं भाई, ये क्या बात है? आप मुझसे कैसे यहाँ पे बैठ के डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, आप अकेली बोलती जाएंगी तो हम लोग फिर रुके चले जाते हैं भाई। ये थोड़ी है कि आप अकेली बोलती चले जाएं, हम लेक्चर सुनते रहे यहाँ बैठ के। बात सीधी सी है भाई, आपने डिक्लेयर नहीं करना कि वो बेटी है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, कोई ऐसा माई का लाल नहीं मिला जो हल्फन कहे कि टेरियन बेटी अच्छा नहीं, चुप हो जाओ अगर है या नहीं है, अच्छा ना ये कहते हैं बेटी है, ना ये कहते बेटी है, अदालत कह रहा है ना, खान साहब ने लड़ते रहे, अदालत जाके भाई जज साहब का गला पकड़ लें कि उन्होंने क्यों नहीं कहा। ना काबिले समात के अंदर अदालत ने किसी ऑर्डर में नहीं लिखा कि भाई वो बेटी नहीं है,
या वो बेटी है। अच्छा वैसे अगर अदालत को नहीं पता तो आपको कैसे पता है? मुझे भी नहीं पता, मैं तो फिर रोला नहीं मैं तो कह रही हूँ कोई डिनाई कैसे कह सकती है कुछ बारों में? एक सेकंड सबीना, कोई कह दे कि नहीं है मैं वही चुप हो जाऊंगी। अदालत कह रही है, अदालत ने नहीं कहा, लेकिन इनको पता है, देखिए मैं बताता हूँ ना, सुन लेना तो सुन लेना। भाई वो टेक्निकली स्पीकिंग उसको डिक्लेयर किया, प्रॉब्लम आएगा ना। देखिए अगर आप कह रही है टेक्निकली स्पीकिंग कोई कह दे, कोई इनकार कर दे, तो खान साहब ने इनकार कर दिया ना जब उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो उनका इनकार है। ये क्या बात? या तो नवाज शरीफ ने भी अपने बेटे से तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की थी जी, तो वो भी इनकार ही हुआ ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन वो निकल आई ना, वो निकल आई। कैसे निकली? अब यहाँ पे कैसे निकली? केस चला तो निकली ना। और उन्होंने जज कह दें उन्होंने केस चला ना, पनामा का केस मेरा मैं आप लोग ना डिस्कशन को कहीं और ले गए। केस आगे चला, JIT बनी, कतर गई, आज से यही लेकर आई, सही फैसले सवालिया करें, बेटी है नहीं है, अपनी अदालत लगा ली, यही तय करेंगी होंगे। अदालतों को पैक कर दें, अदालतों को पैक कर दें। यार ये कोई टॉपिक है डिस्कस करने वाला? मैं हैरान हूँ आप लोगों ने इतना टाइम इसके ऊपर लगा दिया। मैं पॉलिटिक्स पे बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग किस चीज के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करें। मैं उसके ऊपर आ रहा था कि क्या ये PTI के हवाले से सब कुछ हो रहा है आगे? इसका एक ही जवाब है, वो कह रही है हाँ ऐसा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट KPK में भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध में भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बलोचिस्तान में भी है। किसी बंदे ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ सोशल मीडिया तो, किसी बंदे ਨੂੰ डेफामेशन ਦਾ ਰੌਲਾ नहीं है। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट इतनी अनसेफ और इनसिक्योर क्यों है? बैठ के काम करो यार, काम करके परफॉर्म करो, आपको कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, क्वेश्चन भी आएंगे, उस क्वेश्चन को आप बैंड ऑफ द डे डेफामेशन में ले जाओगे, आपकी पुरानी तकरीरें निकलेंगी यार। राय साहब अगर वो कोई और नहीं कर रहा तो ये तो दलील काम है ना कि भी आप क्यों कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं किया ना, तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ लाइजोन में ही आ जाए यार। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, चचा वजीर आजम है, लाइजोन में ही आ जाए, कहेंगे कि हम ऊपर से इकट्ठा एक ही लॉ लेके आ रहे हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने लिए लेकिन डू इट, हुकूमतों को चाहिए काम करें, डिलीवर करें, डंडा लेके लोगों के पीछे ना चलते फिरें। ये एक नई मुसीबत किस्म की हमारे मुल्क में मुसल्लत हुई हुई है कि डंडे के साथ हर चीज को चलाना है, डंडे के साथ मीडिया को हाँको, डंडा लेके अदालतों के पीछे चढ़ दौड़ो, डंडा लेके एहतजाजों के पीछे चढ़ दौड़ो, डंडा लेके किसानों को मारो, डंडा लेके स्टूडेंट्स को मारो। ये डंडे वाले आप पता नहीं कौन सा खप्त सवार हो गया है, कौन सी सदी में आप जा रहे हैं कि आप डंडे से पूरी रियासत चलाना चाहते हैं।